स्टूडेंट, आज के टॉपिक में अपन लेंगे नंबर 5th पॉइंट, असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। नंबर 5th पॉइंट में असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, फिर रिटायर्ड पार्टनर फाइनल पेमेंट और फिर कैपिटल एडजस्टमेंट। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपन कर चुके, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर चुके, ट्रीटमेंट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व कर चुके और रिवेल्युएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब 3 टॉपिक पेंडिंग हैं, इनको अपन स्टार्ट करते हैं। 5th टॉपिक अपना असेट्स एंड लायबिलिटीज़ टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपका टॉपिक आ गया, असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर। छोटे से छोटा रिवेल्युएशन भी हो गया अपना, ये क्वेश्चन भी हो गया था। अब ये है असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, ये आ गया असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। जब रिटायरमेंट के समय किसी भी पार्टनर के द्वारा किसी असेट्स को टेक ओवर कर लिया जाता है, यदि असेट्स को टेक ओवर करेगा, नंबर 1, इफ पार्टनर टेक ओवर एनी असेट्स, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और 2, जिस असेट्स को उसने टेक ओवर किया उस असेट्स को कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पर जिस वैल्यू पर उसने टेक ओवर किया तो टेकन ओवर वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब आप कैसे पार्टनर्स को डेबिट क्यों किया? क्योंकि उस असेट्स की वैल्यू हम उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे तो उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, और कैपिटल का बैलेंस कम करने का मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना, और कैपिटल के बैलेंस को बढ़ाने का मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट करना। अब यदि लायबिलिटी टेक ओवर कर लाए तो कोई पार्टनर, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, लायबिलिटी को तो कर देंगे डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट और 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही सेम टेकन ओवर वैल्यू, टेकन ओवर वैल्यू, जिस वैल्यू पर उसने लायबिलिटी को टेक ओवर किया वो लायबिलिटी हो जाएगी डेबिट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी का पेमेंट तो वो खुद करेगा, तो अपने कैपिटल के बैलेंस को बढ़वाएगा, तो कैपिटल अकाउंट उसका क्रेडिट हो जाएगा। ये 2 एंट्री सिंपल सी इसमें। जब असेट्स टेक ओवर करता है, आपको पता है असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, असेट्स ले गया हो तो उसको क्रेडिट कर दिया, असेट्स का ही हमारे यहाँ फर्म से, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से उसका अमाउंट चार्ज कर लिया। लायबिलिटी लेगा तो लायबिलिटी का सीआर बैलेंस होता है, उसको डीआर के लायबिलिटी राइट ऑफ हो गई हमारी फर्म से। अब हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी वो नहीं रहेगी और उसका अमाउंट पार्टनर पे करेगा, तो पार्टनर तो हमने तो पे किया नहीं है फर्म ने, तो उसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, इफ एनी डिफरेंस बिटवीन टेकन ओवर वैल्यू एंड बुक वैल्यू इन असेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी ट्रांसफर टू रिवेल्युएशन अकाउंट। ये ध्यान रखना, जैसे आपके पास में बैलेंस शीट में स्टॉक दे रखा है 50,000 का और उस पार्टनर ने उसको टेक ओवर किया 45,000 में, तो ये 5,000 का जो डिफरेंस है, ये 5,000 रुपये फर्म के लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इस केस में एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे 45,000, और जो 5,000 का लॉस है वो रिवेल्युएशन अकाउंट डीआर हो जाएगा। तो इस केस में एंट्री क्या बन जाएगी? जैसे ए ने टेक ओवर कर लिया, मान लीजिए पार्टनर ए ले गया स्टॉक को, 45,000 में था वो 50 का, तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
45,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 और टू असेट्स यानी कि स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट हो जाएगा 50,000 से। तो इस प्रकार से ये एंट्री पास कर देंगे। हमारे पास बैलेंस शीट में उसकी बुक वैल्यू थी 50,000, लेकिन उसको 45,000 में ही वो पार्टनर टेक ओवर कर लिया, ठीक है। तो 5,000 का लॉस हो गया फर्म को, तो क्योंकि 50 के असेट्स 45 में लेके जा रहा है, तो 5,000 का लॉस हो गया, तो उस लॉस को रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। टू स्टॉक में आपके पूरे 50,000 आ जाएंगे। क्लियर। ऐसे ही ज़्यादा में टेक ओवर करे, मान ले 50 का ये 55 में टेक ओवर कर लेता है, तो 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। फिर एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000, टू स्टॉक 50,000, टू रीवैल्यूएशन 5,000। प्रॉफिट होते रिवैल्यूएशन CR हो गया, लॉस होती रिवैल्यूएशन DR हो गया। इसलिए मैंने नोट लगा दिया है, इफ एनी डिफरेंस बिटवीन टेकन ओवर वैल्यू एंड बुक वैल्यू इन असेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यदि कम ज़्यादा में लेगा तो डिफरेंस रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब बात करते हैं फाइनल पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो अपन उससे कैपिटल का पेमेंट लेते हैं, गुडविल का पेमेंट लेते हैं, और मैंने उस समय आपको बताया था उसको 2 राइट मिलते हैं इन दोनों पेमेंट के अगेंस्ट। कैपिटल के अगेंस्ट मिलेगा असेट्स में राइट, और गुडविल के पेमेंट के अगेंस्ट उसको मिलेगा प्रॉफिट शेयरिंग राइट। तो जैसे ही पार्टनर रिटायरमेंट होगा तो वो पेमेंट लेके जाएगा अपने कैपिटल का। जब आता है तो नया पार्टनर कैपिटल का पेमेंट फर्म में लेके आता है, अब जाएगा तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, कौन कौन से एडजस्टमेंट, उसकी जो कैपिटल है उसमें गुडविल का शेयर भी प्लस होगा, क्योंकि जब आया था तो गुडविल ली थी, तो जाएगा तो गुडविल लेके जाएगा, गुडविल का शेयर प्लस कर दो, प्लस जितने भी अकुमुलेटेड हैं उसमें उसका शेयर प्लस हो जाएगा, प्लस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो उसमें प्लस हो जाएगा। यदि किसी एसेट्स को टेक ओवर किया तो वो माइनस हो जाएगा, लायबिलिटी टेक ओवर किया तो कैपिटल का बैलेंस प्लस हो जाएगा। और जितने भी एडजस्टमेंट हैं 1 से लेकर के 6 तक, वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो रिटायर्ड पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस आएगा वो उसकी क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी, और वो कैपिटल फर्म से लेके जाएगा अपनी, रिटायरमेंट हो गया इसलिए। अब इसमें 2 कंसेप्ट हैं, इफ पेमेंट इमीडिएटली पेड टू पार्टनर्स। रिटायर्ड पार्टनर को आप यदि इमीडिएटली पेमेंट कर देते हैं तुरंत, तो एंट्री हो जाएगी रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ये तुरंत पेमेंट की एंट्री हो गई, जितना भी उसका क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस ऑफ रिटायर्ड पार्टनर, जो भी उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो बैलेंस इमीडिएटली फर्म पेमेंट कर देते, एंट्री बन जाएगी रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेकंड केस, जब लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, फर्म के पास में सफिशिएंट कैश बैंक बैलेंस नहीं है, इफ रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल बैलेंस पेड इन इंस्टॉलमेंट इन फ्यूचर, कि तेरे को अभी नहीं मिलेगा भैया पेमेंट, हमारे पास नहीं है, हम तेरे को इन फ्यूचर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देंगे। अब ये नेचुरल है कि उस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो। तो जब आप रिटायर्ड पार्टनर को इन फ्यूचर पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट में, तो उसके जो भी क्लोजिंग का कैपिटल बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर लोन अकाउंट। यहाँ पर रिटायर्ड पार्टनर उसका नाम लिख देंगे, रिटायर्ड पार्टनर लोन अकाउंट, और ये सेम अमाउंट जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है पूरा का पूरा लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो पहले केस में इमीडिएट पेमेंट करेंगे तो टू कैश या बैंक हो जाएगा, दूसरे केस में जब रिटायर्ड पार्टनर को अपन
पेमेंट नहीं करेंगे तो उसका जो भी कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर लोन से इंस्टॉलमेंट बना बना करके उसको पेमेंट कर देंगे। अब जैसे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो वो इंटरेस्ट भी लेगा लोन पर तो, और आपको पता है एब्सेंस ऑफ डीड में इंटरेस्ट की रेट क्या होती है लोन पर 6% पर एनम। या तो आपको इंटरेस्ट की रेट दे देगा क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग चार्ज करना है लोन पर, और यदि इंटरेस्ट की रेट नहीं दे तो फिर आपको पता है फिक्स है 6% पर एनम। और जैसे ही अपन इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, अब हो सकता है इंस्टॉलमेंट आपकी हाफ ईयरली भी हो, क्वार्टरली भी हो, एनुअल भी हो। एक साल में एक इंस्टॉलमेंट दे रिटायर्ड पार्टनर को, एक साल में 2 दे, हाफ ईयरली हो गया, एक साल में 4 दे, क्वार्टरली हो गया। तो जैसे ही इंस्टॉलमेंट ड्यू का टाइम आ जाएगा तो सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे और फर्स्ट एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ड्यू ऑन पार्टनर्स लोन, और इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू रिटायर्ड पार्टनर लोन अकाउंट। जितना भी इंटरेस्ट है यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी, इंटरेस्ट अमाउंट। इस बैलेंस पे जो भी रेट है, ये जो बैलेंस है इसका, इस पर जो भी रेट है उस रेट से अपन इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे और वो इंटरेस्ट यहाँ पर डाल देंगे। जैसे नॉर्मली गिवन नहीं होती तो 6% होती है, तो निकाल लो जो बैलेंस उसका 6%। इंस्टॉलमेंट ईयरली है तो 1 साल का निकल जाएगा, हाफली 6 महीने का 2 बार निकल जाएगा, क्वार्टरली 4 महीने 3 महीने का 4 बार निकल जाएगा। तो सेकंड एंट्री अब होगी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट की, तो फिर एंट्री हो जाएगी रिटायर्ड पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, रिटायर्ड पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। रिटायर्ड पार्टनर लोन अकाउंट या लोन अकाउंट, रिटायर्ड पार्टनर लोन अकाउंट, यहां पर CR हुआ था, यहां पर DR हो जाएगा। और पहले यहां पर अमाउंट कौन सी लोगे, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, ब्याज शामिल करके इंस्टॉलमेंट का पेमेंट लेके जाएगा वो। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट जितनी भी दे रखी है क्वेश्चन में वो प्लस इंटरेस्ट, दोनों को प्लस करके पेमेंट कर दो। अब ये क्वार्टरली है तब तो साल में 4 बार एंट्री होगी, एनुअली है तो दोनों एंट्री एक बार ही होगी, हाफ ईयरली है तो दोनों एंट्री 2 बार होगी। 6 महीने से है जैसे हाफ ईयरली तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया, फिर 6 महीने बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया, फिर अगले 6 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया और अगले 6 महीने बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया। क्वार्टरली है तो ऐसे इंटरेस्ट की 4 बार एंट्री होगी और इंस्टॉलमेंट पेमेंट की 4 बार एंट्री होगी। जब तक ईयर एंड नहीं आएगा इंटरेस्ट लगाते जाएंगे, पेमेंट करते जाएंगे, इंटरेस्ट लगाते जाएंगे, पेमेंट करते जाएंगे। जैसे ही ईयर एंड आएगा लोन अकाउंट का बैलेंस निकल जाएगा, फिर अगले साल उस बैलेंस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, ये 2 एंट्री आपको हर इंस्टॉलमेंट के साथ में पास करनी है। अब एक प्रोविजन है बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 37 में, एज पर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, यदि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, रिटायर्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। उसको अपने कैपिटल बैलेंस पर 6% पर एनम इंटरेस्ट लेने का राइट है टिल द लोन इज पेड ऑफ, जब तक उस लोन का पेमेंट नहीं होता है। एंड इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ही मे टेक इन शेयर ऑफ प्रॉफिट विच हैज बीन अर्न बाय द फर्म बाय द यूज ऑफ अमाउंट ड्यू टू हिम इन देयर कैपिटल रेशो। दूसरा राइट हो रहा है इसको, यदि वो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहे लोन पर तो एक राइट और मिलता है अंडर सेक्शन 37 कि जितना पेमेंट उसका ड्यू है कैपिटल का और जितना रिमेनिंग पार्टनर ने उसके एब्सेंस में बिजनेस में फर्म में प्रॉफिट कमाया है
उस प्रॉफिट में अपने कैपिटल रेशियो के इक्विवेलेंट प्रॉफिट लेने का राइट भी रखता है। और ये ही इज कैन चूज आइदर ऑप्शन विच एवर इज मोर, और इसको ये भी राइट है यदि लोन की रेट पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है 6% या फिर उसको प्रॉफिट में शेयर ज़्यादा मिल रहा है, दोनों में से ज़्यादा होगा वो लेने का राइट रखता है। 6% लोन की रेट लगा करके इंटरेस्ट निकाल लो, यदि उसकी अमाउंट ज़्यादा आती है तो वो लेगा प्लस कैपिटल के साथ में, और यदि प्रॉफिट में शेयर ज़्यादा आता है कैपिटल रेशियो मिलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि उसकी कैपिटल फर्म ने यूज़ की है, उस कैपिटल को काम में लेकर के प्रॉफिट कमाया है, तो उस कैपिटल रेशियो में ही वो प्रॉफिट में शेयर लेगा। जितने महीने तक उसका पेमेंट नहीं होता है उतने महीने का प्रॉफिट ले लेगा वो, 6 महीने बाद में पेमेंट करते हैं 6 महीने का प्रॉफिट ले लेगा। जितने टाइम तक उसका पेमेंट नहीं आया उतने टाइम तक का प्रॉफिट में कैपिटल रेशियो में शेयर लेने का राइट रखता है, और दोनों में से ज़्यादा आए वो लेने का राइट रखता है। तो ये सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग प्रोविजन दे रखा है पार्टनरशिप एक्ट में, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट में। बाकी एग्रीमेंट में जो है उसके अकॉर्डिंग होगा ही होगा।